क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई अधूरी तांत्रिक साधना फिर से जाग जाए तो क्या होगा? राजस्थान के गुर्जर गांव में पिछले 3 महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग गायब हो रहे थे, लाशें विकृत हालत में मिल रही थीं और रात के अंधेरे में कोई भयानक छाया घूमती दिखती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह महाकाल तांत्रिक का श्राप है। वह तांत्रिक जिसने पिशाच सिद्ध पाने के लिए अमावस्या की रात एक भयानक अनुष्ठान किया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वह खुद पिशाच बन गया। गांव का युवा अर्जुन अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए श्मशान भूमि कालदंड जाता है, लेकिन वहां उन्हें एक ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ता है जो इंसानों की समझ से परे है। अघोरी भैरवनाथ की मदद से वे एक घातक अनुष्ठान करते हैं जहां नरक के द्वार खुलते हैं, हवाओं में चीखें गूंजती हैं और एक पिशाच अपनी विकराल शक्ति के साथ प्रकट होता है। क्या अर्जुन और भैरवनाथ इस तांत्रिक पिशाच को रोक पाएंगे, या यह शापित आत्मा हमेशा के लिए गांव पर राज करेगी? तैयार हो जाइए एक ऐसी भयानक कहानी के लिए जो आपको गहरी रातों तक सोने नहीं देगी। पिशाच सिद्ध तांत्रिक का श्राप। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गुर्जर गांव राजस्थान की एक सुदूर बस्ती, जो कभी अपने उपजाऊ खेतों और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था, अब एक अजीब सी वीरानी का शिकार हो चुका था। गांव में रात होते ही सन्नाटा पसर जाता, जैसे कोई अदृश्य ताकत लोगों को घरों में बंद रहने पर मजबूर कर रही हो। पिछले 3 महीनों में 5 लोग रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे जा चुके थे। उनकी लाशें गांव के पास स्थित प्राचीन श्मशान, जिसे लोग कालदंड कहते थे, के आसपास मिली थी। हर शव पर एक अजीब पैटर्न में कटे हुए घाव थे, मानो किसी ने नाखूनों से उनके शरीर को चीर डाला हो। गांव के सरपंच ठाकुर हरिराम इस भयावह स्थिति से परेशान थे। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ को बुलाया। बाबा रघुनाथ की आंखें धंसी हुई थीं और उनके चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें थीं, जैसे उन्होंने कई भयावह घटनाएं देखी हों। यह सब उसी तांत्रिक की करतूत है। 100 साल पहले यहां एक महाकाल तांत्रिक आया था। वह पिशाच सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। उसने श्मशान के बीचों बीच भैरव साधना की, लेकिन कुछ गलत हो गया। साधना अधूरी रह गई और वह स्वयं पिशाच बन गया। सरपंच और गांव के लोग हतप्रभ रह गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यह सच हो सकता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने उनकी सोच को झकझोर दिया था। सरपंच का बेटा अर्जुन एक पढ़ा लिखा युवक था। वह इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था और इस रहस्य की तह तक जाना चाहता था। उसने अपने 3 दोस्तों विजय, रामलाल और सुरेश को साथ लिया और रात के अंधेरे में कालदंड जाने की योजना बनाई। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव नींद में था, चारों युवक हाथों में मशालें लिए श्मशान की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था और केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे श्मशान के पास पहुंचे, हवा का तापमान अचानक गिर गया। लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उनकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। श्मशान में सैकड़ों पुरानी समाधियां थीं, लेकिन एक समाधि सबसे अलग थी। वह बीचों बीच थी और उसके पत्थरों पर लाल रंग से कुछ अजीब तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। अर्जुन ने हिम्मत करके उन चिन्हों को छुआ। तभी अचानक हवा में एक अजीब फुसफुसाहट गूंजी। तुम यहां नहीं आ सकते, यह मेरा क्षेत्र है। चारों युवकों का खून जम गया। विजय ने कांपते हुए कहा, भाई, यह जगह सच में भूतिया है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने समाधि के पास की सूखी घास हटाई। अचानक घास के नीचे से एक सड़ा गला कंकाल प्रकट हुआ, जिसकी खोपड़ी पर तांत्रिक प्रतीक अंकित थे। तभी कंकाल की खाली आंखों से लाल चमक उठी और समाधि के चारों ओर एक काला धुआं फैलने लगा। काले धुएं के बीच एक आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं, लेकिन भीतर से एक लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। उसके लहराते बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके लंबे धारदार नाखून चमक रहे थे। तुमने मुझे जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। अर्जुन और उसके दोस्त अपनी जगह जम गए।
उनके शरीर सुन्न हो गए थे और उनके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। तभी सुरेश चीखते हुए भागा, लेकिन अचानक उसके शरीर को अदृश्य ताकत ने उठा लिया और हवा में घुमा दिया। एक पल बाद वह जमीन पर गिरा। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। विजय और रामलाल ने अर्जुन को खींचा और किसी तरह श्मशान से भागे। लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि हर दरवाजे पर किसी ने रक्त से एक मंत्र लिख रखा था। जो मृत्यु से खेलता है वह स्वयं मृत्यु बन जाता है। अर्जुन ने जब गांव के बड़े बुजुर्गों को यह बात बताई तो बाबा रघुनाथ ने कांपते हुए कहा, यह महाकाल तांत्रिक की चेतावनी है। जो भी उसकी साधना में बाधा डालता है उसे वह कभी नहीं छोड़ता। गांव में दहशत फैल गई। अर्जुन अब इस रहस्य को और गहराई से समझना चाहता था। उसने बाबा रघुनाथ से पूछा, क्या इस तांत्रिक को हराने का कोई तरीका है? बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, सिर्फ एक ही तरीका है, उसे उसी विधि से मुक्त करना जिससे वह बांधा गया था। लेकिन यह बहुत ही खतरनाक होगा। अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि वह यह उपाय करके रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जो करने जा रहा है वह उसे और पूरे गांव को अकल्पनीय भय में डालने वाला था। गांव में दहशत फैल चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जो देखा था उसे भुलाना नामुमकिन था। सुरेश की मौत ने सबको झकझोर दिया था। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, लेकिन इसके लिए उसे किसी तांत्रिक ज्ञान वाले व्यक्ति की जरूरत थी। तभी बाबा रघुनाथ ने उसे एक नाम बताया, अघोरी बाबा भैरवनाथ। वह कोई साधारण बाबा नहीं है अर्जुन। बाबा रघुनाथ ने चेतावनी दी, अगर उसने मदद करने से मना कर दिया तो तुम्हें फिर कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन ने बिना समय गंवाए भैरवनाथ को खोजने का निर्णय लिया। भैरवनाथ गांव से 3 कोस दूर एक वीरान श्मशान के पास रहते थे। कहा जाता था कि वह स्वयं मृत्यु के दूतों से बातें करते थे। अर्जुन, विजय और रामलाल ने जंगल पार करके श्मशान तक का सफर तय किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वहां की हवा ठंडी थी और चारों ओर जली हुई चिताएं दिख रही थीं। बीच में एक बूढ़ा अघोरी बैठा था। उसकी लंबी जटाएं काले नागों की तरह लहराती थीं और उसका शरीर राख से ढका था। भैरवनाथ ने आंखें खोलीं और ऐसा लगा जैसे वह अर्जुन और उसके साथियों को पहले से ही जानता हो। पिशाच सिद्ध की छाया में खेलना बच्चों का खेल नहीं, बालक, बाबा ने गहरी आवाज में कहा। अर्जुन ने पूरी बात बताई तो बाबा ने कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने हड्डियों से बना एक खप्पर उठाया और उसमें किसी काले द्रव्य को डालकर मंत्र पढ़ने लगे। अचानक खप्पर से धुआं उठने लगा और उसमें एक विकृत चेहरा उभर आया। तुमने उसे जगा दिया, अब वह मुक्त होना चाहता है। भैरवनाथ ने कहा कि केवल एक तरीका है इस पिशाच को रोकने का, उसकी अधूरी साधना को पूरा करके उसे मोक्ष देना। लेकिन इसके लिए तुम्हें मृत्यु के द्वार तक जाना होगा, बाबा ने चेताया। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने तय किया कि वे अमावस्या की रात कालदंड श्मशान में अनुष्ठान करेंगे। रात गहराते ही अर्जुन, विजय, रामलाल और भैरवनाथ श्मशान पहुंचे। चारों ओर घना अंधकार था। हवा ठहर गई थी और ऐसा लग रहा था मानो समय भी थम गया हो। भैरवनाथ ने एक बड़ा यंत्र बनाया जिसमें कई नरकंकालों की खोपड़ियां रखी थीं। उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया। एयूएम ह्रीं क्रीम पिशाचाय नमः। जैसे ही मंत्र तेज हुआ जमीन कांपने लगी। अचानक समाधि से एक तेज चीख निकली। श्मशान में एक विकराल आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों से रक्त बह रहा था और उसकी हड्डियां चमड़ी फाड़कर बाहर निकली हुई थीं। कौन मेरे मार्ग में आया है? अर्जुन और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद की और एक मुट्ठी राख उठाकर पिशाच की ओर फेंकी। राख गिरते ही पिशाच चीखने लगा, तुम मुझे नहीं बांध सकते अघोरी। तभी अचानक पिशाच हवा में उठा और उसने विजय की ओर हाथ बढ़ाया। अमावस्या की रात, घना अंधकार चारों ओर फैला था। हवा में एक सड़ांत भरी दुर्गंध थी, मानो किसी ने ताजा खून बहाया हो। अर्जुन, विजय, रामलाल और भैरवनाथ कालदंड श्मशान के बीचों बीच खड़े थे। भैरवनाथ ने चारों दिशाओं में नरकंकालों की खोपड़ियां रखीं।
और उनके चारों ओर एक लाल रंग का तांत्रिक यंत्र बनाया। प्रत्येक कोने पर उन्होंने अलग अलग तांत्रिक सामग्री रखी, कहीं भस्म, कहीं चमेली के फूल, कहीं काले तिल और कहीं तांबे के बर्तन में जलता हुआ सरसों का तेल। भैरवनाथ ने अर्जुन को इशारा किया, इस रेखा के भीतर आ जाओ। अब जो होने वाला है वह तुम्हारी आत्मा को हिला देगा, लेकिन इस गोचर मंडल से बाहर मत जाना, नहीं तो पिशाच तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। अर्जुन ने कांपते हुए अंदर कदम रखा। भैरवनाथ ने अपनी कमर से एक सूखी खोपड़ी निकाली जिसमें लाल रंग से कुछ अजीब से चिन्ह खुदे थे। उन्होंने उसे हवा में उठाया और गहरी आवाज में मंत्रोच्चार शुरू किया। एयूएम ह्रीं क्रीं क्लीं पिशाचाय स्वाहा। जैसे ही यह मंत्र गूंजा, जमीन कांपने लगी। पास के पेड़ों की टहनियां अजीब तरीके से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर चढ़ रही हो। तभी अचानक श्मशान के बीचों बीच एक गहरी दरार उभर आई। उसमें से काला धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदल रहा था। धुएं के बीच से एक भयानक रुदन सुनाई दिया, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। अचानक धुआं हो घना हुआ और उसमें से एक विकराल आकृति प्रकट हुई। पिशाच! उसका शरीर हड्डियों से बाहर निकली सड़ चुकी मांसपेशियों से बना था। उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था और उसके लंबे धारदार नाखून जमीन तक लटक रहे थे। जैसे ही वह पूरी तरह प्रकट हुआ, हवा में एक अजीब सी सड़ांध भर गई, सड़ी हुई लाशों की गंध। तुमने मुझे जगाया, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि अर्जुन और उसके दोस्त अपने कानों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़े। भैरवनाथ ने बिना समय गंवाए अपनी खोपड़ी उठाई और उसमें से राख निकालकर हवा में बिखेर दी। अभी नहीं, शापित आत्मा! पिशाच गुस्से में बौखला उठा। उसने अपनी लंबी भुजाएं बढ़ाकर विजय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गोचर मंडल के करीब पहुंचा, एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। यह मुझ पर नहीं चलेगा, अघोरी! पिशाच जोर से चीखा और एक ही झटके में सारी मशालें बुझ गई। अब केवल चांद की हल्की रोशनी बची थी और वह भी रक्त की तरह लाल दिख रही थी। भैरवनाथ को एहसास हुआ कि यह साधारण पिशाच नहीं था। यह महाकाल तांत्रिक की आत्मा थी, जिसने अधूरी सिद्धि के कारण एक श्रापित योनि में जन्म लिया था। इसे रोकने के लिए एक बलिदान देना जरूरी था। अर्जुन, अगर इसे रोकना है तो किसी एक को अपनी आत्मा समर्पित करनी होगी। यह सुनते ही सभी का खून जम गया। विजय और रामलाल भयभीत होकर पीछे हट गए। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कोई और तरीका नहीं है? नहीं, भैरवनाथ ने ठंडी आवाज में कहा, या तो कोई एक मरेगा या पूरा गांव इसका भोजन बनेगा। पिशाच यह सुनकर हंसा। उसकी हड्डियां चटखने की आवाज हवा में गूंजी। कौन मेरी बलि बनेगा? अर्जुन ने आंखें बंद की। तभी विजय आगे आया। मैं तैयार हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। भैरवनाथ ने कोई समय नहीं गंवाया। उन्होंने तांत्रिक यंत्र के बीच विजय को बिठाया और एक त्रिशूल उठाया। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल विजय की छाती में घोंप दिया। विजय की चीख पूरी श्मशान भूमि में गूंज उठी। उसके शरीर से निकली आत्मा सीधे पिशाच की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने आत्मा को निगलने की कोशिश की, भैरवनाथ ने अंतिम मंत्र पढ़ा। एयूएम ह्रीं क्रीं क्लीं महाकालाय पिशाच निवारणाय स्वाहा। जैसे ही यह मंत्र पूरा हुआ, पूरा श्मशान हिलने लगा, जमीन दरकने लगी और पिशाच भयंकर चीखते हुए आग के गोले में बदल गया। नहीं, यह संभव नहीं। पिशाच ने एक आखिरी चीख मारी और फिर धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। अर्जुन और रामलाल ने विजय का शव देखा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। भैरवनाथ ने उसकी आंखें बंद की और कहा, उसने गांव को बचाने के लिए बलिदान दिया। गांव में धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौट आई, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ अजीब था। वह अब पहले जैसा नहीं था। रात को जब वह अपने कमरे में सोया तो उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तुमने मुझे नहीं हराया अर्जुन, मैं तुम्हारे भीतर हूं। उसकी आंखें लाल हो गईं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार
फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।